तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम सिद्ध करने क्या जा रहे हैं। देखिए, सिद्ध करें कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस अपरिमेय संख्या वाले क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आपके एक न एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा से कैसे इसको हम सिद्ध करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम क्या करना है, हमको सिद्ध कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत हम मानते हैं। क्या मान लेते हैं कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब क्या होगा, हम सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। हम मान क्या लेंगे, √2 एक परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्या का गुण होता है, अगर √2 एक परिमेय संख्या होगा तो उसके गुण को भी तो फॉलो करेगा, वो उसका गुण भी तो दिखाएगा। तो हम दिखाने क्या जाएंगे, √2 एक परिमेय संख्या और उसको गुण को दिखाएंगे, वो गुण दिखाता है कि नहीं। अगर वो गुण दिखाएगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा, नहीं दिखाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। तो हम लोगों ने क्या माना है, √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। तब परिमेय संख्या का गुण होता है, उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए √2 क्या हो जाएगा, p/q, जहां पर q हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। एक नया चीज हम क्या मान रहे हैं कि p एवं q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब समझिए, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने का क्या मतलब हुआ। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे हम 2 लिए, 2 को क्या कर सकते हैं, 1 गुने 2 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 3। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1। क्या है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, 1। ठीक, अब देखिए, अगर 6 लेते हैं और 12 लेते हैं, 6 क्या हो गया, 2 गुने 3, और 12 क्या हो गया हमारा, 2 गुने 3 गुने 2। ठीक, अब देखिए इसमें उभयनिष्ठ क्या क्या चीज है, 1 2 है, 1 3 है। ठीक है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो सकता है, ये 2 से दोनों कट सकता है, या किससे कटेगा, हमारा 6 से भी कट सकता है, और इसके अलावा किससे कटेगा हमारा, 2 6 हो गया हमारा, और 2 और बस, तो इस दोनों से हमारा ये कटेगा। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ऐसा वाला संख्या हमको नहीं ले रहे हैं p और q के जगह पर। किस प्रकार का संख्या ले रहे हैं, इस प्रकार का जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक का अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड का क्या मतलब हुआ। अब देखिए, अब दिखाने क्या जा रहे हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ पर चूंकि क्या है, हमारा √2 बराबर p/q है। ठीक, अब क्या करते हैं, p को इधर लेके आते हैं और q से इधर गुणा हम कर देते हैं, क्योंकि इधर भाग में है q, इधर आने पर क्या हो जाएगा, गुणा में। तो क्या हो जाएगा, √2q। अब देखिए क्या करते हैं, दोनों साइड वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर इधर क्या हो जाएगा, p का वर्ग p², और √2 का वर्ग क्या होता है हमारा, 2, और q का स्क्वायर हमारा q² हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बताइए आप लोग, p² बराबर 2q² और प्लस 0। 0 हमको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको कुछ और चीज दिख रहा है इसमें, क्या देखिए, a बराबर bq प्लस r, इस टाइप का दिख रहा है। अब देखिए, इसमें a हमारा p² है, b हमारा क्या है 2, q हमारा क्या है q², और r का मान 0। अब आपको पता होगा, अगर r का मान 0 चला है, r का मान 0 चला है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि जो 2 है हमारा, जो मतलब b है, वो a को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। अगर r का मान 0 आने का मतलब क्या हुआ, जो b है हमारा, वो a को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 2 है वो हमारा p² को क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक, ये बात क्लियर है ना। अब देखिए, अब यही बात हम लिखेंगे क्या, कि यहाँ क्या कर रहा है, जो 2 है वो p² को विभाजित कर रहा है। ठीक, इसलिए क्या जो 2 हमारा 2 है वो p को भी विभाजित करेगा। ये किस चीज से होता है, ये परिमेय से होता है। ठीक,
हमारे पास क्या प्रमेय होता है, अगर कोई अभाज्य संख्या, पी स्क्वायर टाइप के किसी भी संख्या को विभाजित करे, अगर कोई भी अभाज्य संख्या अगर पी स्क्वायर टाइप के कोई भी संख्या को विभाजित करता है तो वो अभाज्य संख्या पी को भी विभाजित करेगा। ठीक, उसी प्रमेय से ये हमारा क्या हुआ, अगर 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 पी को भी विभाजित करेगा। किस चीज से, प्रमेय से। हमारा क्या हो जाएगा, यह प्रमेय से। अब बताइए, अगर 2 पी को विभाजित कर रहा है तो किसी भागफल, इसका कुछ ना कुछ भागफल तो आएगा। ठीक, अगर जैसे देखिए हमारा 2 6 को विभाजित करता है तो कितना बार में, 3 बार में, तो हमारा भागफल 3 आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 बराबर 2 गुने 3। ठीक, तो इसी प्रकार इस p को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या मानते हैं, माना कि p बराबर हम क्या मान लेते हैं 2c, जो हमारा भागफल क्या हो गया c, हम क्या करते हैं भागफल हम c मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इसका भी क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा हमारा, पी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और सी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा ये वाला आया था इसको क्या मानना है, हमको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब क्या करेंगे, देखिए पी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2q स्क्वायर। ठीक, इसी वैल्यू को क्या करेंगे, हम नीचे यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। ये कैसे हुआ है, समीकरण 1 से। ठीक, अब 2 से क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर बराबर 2 से भाग देने पर यह क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर। ठीक, इधर देखिए, इसको हम इधर फिर से लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आया, क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं हम, क्यू स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आया है 2c स्क्वायर। अब 2c स्क्वायर, इसमें प्लस हम 0 लिख सकते हैं। ठीक, और ये फिर किस प्रकार का हो गया, इसी प्रकार का। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2q स्क्वायर को विभाजित करेगा, यही बात अब हम लिखने जा रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ जो हमारा क्या है, 2q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसलिए 2 है, q को भी विभाजित करेगा प्रमेय से। जो प्रमेय यहाँ पर अप्लाई हुआ है वही प्रमेय यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक, अब देखिए, अब क्या हम लोग माने हुए थे, जो हमारा p एवं q का उभयनिष्ठ, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन देखिए जो 2 है वो p को विभाजित कर रहा है और 2 हमारा q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड चला आया, जो कि हम माने हुए थे इसके क्या है, विपरीत है। ठीक, यही बात अब क्या कर रहे हैं, हम लोग लिखने जा रहे हैं। उपयुक्त में p एवं q का एक के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो मेरी मान्यता के विरुद्ध है। ठीक, इसलिए मेरी मान्यता
गलत है। ठीक, हम लोग ने क्या मान लिया है कि मान लिया है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या मानने के कारण ही हमारा जो ये रिजल्ट आ रहा है कि 2 भी एक अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है, जो कि गलत मान्यता है। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा मान्यता क्या हो गया, गलत। इसलिए जो हम लोग माने थे परिमेय संख्या ये हमारा गलत हो गया। अतः क्या हो जाएगा, अतः √2 एक क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, √3 हो गया, √5 हो गया, √7, इस सब को भी आप अपने से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।